महिलाएं देश चला सकती है, महिलाएं प्रशासनिक सर्वोच्च पदों पर बैठ सकती है, लेकिन महिला जो है वो RWA नहीं चला सकती। ऐसी हास्यास्पद चर्चा जो है फरीदाबाद के सेक्टर 14 RWA में चल रही है। क्या कारण है और क्यों महिलाओं को, क्यों नारी शक्ति को यहाँ पर कमजोर समझा जा रहा है? आज फरीदाबाद के पोस्ट सेक्टर 14 की तमाम ये महिलाएं यहाँ पर मौजूद है जो अपने हक की लड़ाई के लिए लगातार जो अपनी बात को मुखर करते हुए कह रही हैं। और बड़ा हास्यास्पद और बड़ा गंभीर है कि आखिर पोस्ट सेक्टर की पढ़ी लिखी महिलाओं को भी अपने हकों के लिए लड़ना पड़ रहा है। सबसे पहले मैं बात करूंगी, क्या नाम है मैम आपका? नीरू जी, 14 सेक्टर का जो RWA का इलेक्शन हो गया है वो ऐसा इलेक्शन हो गया है जैसे विधायक का इलेक्शन हो, MP का इलेक्शन लड़ रहे हो। क्यों इतनी मारा मारी और महिलाएं सारी एकजुट हो गई हैं यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में, उसका क्या कारण है? देखिए, मैं पहले आपसे पूछूंगी कि देखिए वही महिला जो 8 साल से उनके साथ उनके पीछे काम कर रही थी, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी और सब लोग बढ़िया खुश काम भी कर रहे थे और उनकी अप्रिसिएशन भी हो रही है। ये भी नहीं बात कि उनका ये जो लोग मतलब जो अभी भी सत्ता में आना चाहते हैं, मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, वो भी बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने हमेशा। लेकिन जब वो उनके साथ थी तो वो ही लोग उनका अप्रिशिएट करते थे कि बहुत सॉलिड है, सब अच्छे काम करती है। लेकिन अभी एक सेकंड में जैसे वो आगे आना चाहती है तो उसको रोका जा रहा है, ना तो उसको समर्थन दिया जा रहा है और उल्टा उसके लिए कि तुम कमज़ोर हो और तुम्हें कंडीशंस लगा दी गई, ये रूल है, प्रॉपर्टी भी उसके नाम हो गई है। अब प्रॉपर्टी उसके नाम हो गई, मुझे लगता है उनको अपना बड़ापन दिखाना चाहिए था और अपना बड़ापन दिखाते हुए उसके साथ काम करने के लिए खड़े हो जाना चाहिए जी। और बिल्कुल पहले मैं ये दर्शकों को बता देती हूँ कि क्या पूरा मामला था। मैम, क्या आप समझा पाएंगे दर्शकों को कि क्या ये मामला क्या है और किस बात की लड़ाई हम लड़ रहे हैं? RWA 14 ये और सब सेक्टर्स की तरह ही प्रधान है। ये RWA का गठन मेरे हिसाब से इसलिए किया जाता है कि जो मूलभूत समस्याएं जो हैं रेजिडेंट्स की, छोटी छोटी समस्याएं, उनके लिए हम सरकार तक रोज तो नहीं जा सकते, तो कुछ समस्याएं हम खुद दूर करें और कुछ लाइजनिंग के माध्यम से जो अधिकारियों उसको कांटेक्ट करना है, वहाँ पर जाके अपनी समस्याएं पुट अप करनी है, उसके लिए ये शायद एक गठन किया जाता है। और अब तक हम ये सोच रहे थे कि ये कोई सत्ता की बात नहीं, ये एक सेवा का पद होता है और इसके लिए जनरली लोग जो सेवक भाव का बंदा होता था उसको भी इंसिस्ट किया करते थे कि आप इसको आगे बढ़ के काम को लो, हम आपके साथ चलेंगे। लेकिन ग्रेजुअली अब 35 साल से ऐसा ही चलते आ रहा है, जब भी हम देखते हैं कि जो मन में आता है बन जाता है। और ऐसे कोई इलेक्शंस वाला आज तक 2006 में एक बार हुए थे, वो भी इंटरनल से इलेक्शंस हो गए थे, ऐसा कोई मुद्दा यहाँ पर पैदा नहीं हुआ था। लेकिन हम पहली बार देख रहे हैं कि यहाँ एक सेवा के पद के लिए विवाद क्या है? मेन विवाद ये है कि जो यहाँ पे श्रीमती आशु मेहरा हैं, वो 6-7 साल से बहुत मनोयोग से यहाँ पे काम कर रही थी इस पूरी RWA के साथ, और जो भी उन्हें जिम्मेदारियां दी गई काफ़ी जिम्मेदारियों वाले काम थे और उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ निभाए। लोगों ने उनको अप्रिशिएट भी किया और वो लोग जो प्रधान थे वो भी उनको अप्रिशिएट करते थे। और पिछले 3-4 साल से वो चाह रहे थे कि वो भी अध्यक्ष पद पे आसीन होकर इस काम को कर पाए, लेकिन उन्होंने हर बार कहा कि नहीं, आपकी बार इनको ये काम करने दो, आप विड्रॉ कर लीजिए या इसमें अभी अपना नामांकन मत दें, अगली बार हम आपको निर्विरोध बना देंगे। तो ये काफी दिनों से वो झुंझुना जिसे कहते हैं बजाए जा रहे थे और ये भी शायद बहल जाती थी। लेकिन अब की बार इन्होंने इंसिस्ट किया कि मुझे प्रधान बनाना ही चाहिए क्योंकि आप इतने बरसों से कहते आ रहे हैं। तो पहले तो उन्होंने ये कहकर बात कही कि हमारे बायलॉज कहते हैं कि प्रॉपर्टी जिसके नाम होगी वो ही इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, वो ही अपना नामांकन भर सकता है। तो बड़े हैरानी वाली बात थी कि हम भी इतने सालों से इस बायलॉज को नहीं जानते थे कि औरतों का तो हक ही नहीं है क्योंकि जनरली प्रॉपर्टी एक के नाम होगी। तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि हमारे देश में जो सर्वोच्च पदों पे कोई भी आया है, क्या उनकी प्रॉपर्टी देखी गई है? क्या उनके नाम? इसका मतलब तो कोई गरीब बंदा काम ही नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये रही, जो हमारा ये संविधान से भी ऊपर हमारे बायलॉज हो गए कि हमारा संविधान कहता है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF जो है उसके अंतर्गत जो राशन कार्ड है वो पूरी फैमिली को डिफाइन करता है। तो ये तो हमारे राशन कार्ड को भी फेलियर हो गया कि हम एक फैमिली हो ही नहीं सकते। तो वो व्यक्ति, सिर्फ वही व्यक्ति फाइट कर सकता है जिसके नाम प्रॉपर्टी है। तो ऐसा लगा इतना बड़ा काम था, शायद कोई महिला और होती तो पीछे कदम हटा लेती। शायद उनका जुझारूपन ही था आशु जी का कि उन्होंने अपने परिवार से जिस भी लेवल पे बात की और ये घूम घाम के कोर्ट में इतने दिन चक्कर कटवा के ये अपने नाम उन्होंने प्रॉपर्टी कराई 14 सेक्टर की।
और वो ताकि वो कंटेस्ट कर सके। अब उसके बाद भी उनका बड़ा मुआयना किया गया, जांच की गई कि हाँ भाई आपकी फेक डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है कहीं? हाँ जी, तो हर चीज़ देखी गई, लाइफ मेंबरशिप और सारे डॉक्यूमेंट जब पूरे हो गए तो अब उन्होंने उनके खिलाफ 2 और कैंडिडेट्स खड़े करे कि हमने एक स्त्री को यहाँ पर बनने नहीं देना। कैंडिडेट्स खड़े करने में बुराई क्या है? लोकतंत्र में हम रहते हैं, कोई भी लड़ सकता है। इसमें लड़ाई किस बात की है? लड़ाई इस बात की है कि कैंडिडेट्स क्यों खड़े किए, या लड़ाई इस बात की है कि महिलाओं के लिए अलग से रूल रेगुलेशन बना दिए गए हैं? लड़ाई इस बात की है कि आज तक जब कोई इलेक्शन नहीं हो रहे थे तो इलेक्शन होना मतलब एक विपक्ष को खड़ा कर देना है हमारे यहाँ पे, और विपक्ष जब खड़ा होता है तो जो भी काम करा जाता है आरडब्ल्यू में एक सुधारात्मक परिष्कार के लिए काम किए जाते हैं, तो उसमें टांग खिंचाई और एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, ऐसी छीछालेदार वाली बातें भी होती हैं। तो हमारे रेजिडेंट्स को क्या मुसीबत पड़ी है कि वो इन पचड़ों में पड़े, और उन पे प्रभाव जरूर पड़ेगा इस चीज़ का, हमें समझ में आती है। तो इसलिए हम चाह रहे थे इलेक्शन ना हो, फिर धन का, ऊर्जा का, समय का, सबका अपव्यय तो होगा ही इसमें। दूसरी बात ये है, तीसरी बात कि वही ये कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं जिन्होंने अब तक इनको कहा था कि हम आपको निर्विरोध बना देंगे, और 3-3, 4-4 साल तक इन्होंने वो सत्ता सुख, जैसे मैं कहती हूँ जिस सत्ता सुख के लिए अभी भी लालायित हैं, उस सत्ता सुख को इन्होंने भोगा। तो इसका मतलब क्या है? इनके नाम उम्र अध्यक्ष का पद लिख देना चाहिए, जैसे उम्र कैदी होता है तो क्या उम्र अध्यक्ष बना देना चाहिए। तो इस पे संशय भी होता है, हमें डाउट होने लगा है कि ये पद जो है फिर बड़ा लाभ वाला पद है जिसके लिए इतना लालायित है। आप कह सकते हैं कि औरत के लिए भी ये पद इस तरीके का हो सकता है, लेकिन इस समय हम ये सोच रहे हैं कि जब पुरुष चला सकते हैं तो महिलाएं क्यों नहीं? बिल्कुल, और ये हमें समता और समानता का अधिकार मिला हुआ है। अगर हमारा सेक्टर के पुरुष वर्ग भी ये मानते हैं कि समता और समानता का अधिकार और एक नैसर्गिक अधिकार जो हमारा मानवता का अधिकार है वो भी औरतों को मिला हुआ है, तो एक बार उन्हें पूर्ण समर्थन के साथ हमारी जो एक महिला कैंडिडेट है उसको बनाना चाहिए। जी क्या नाम है मैम आपका? नाम बताइए। ऋतु जी, सेक्टर 10 DLF आई ब्लॉक है, वहाँ पर एक महिला प्रधान है सुजाता यादव जो है RWA प्रेसिडेंट है, बड़े अच्छे से चला रही है, और सारे जो सेक्टर के उनके ब्लॉक के पुरुष हैं वो साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं वहाँ पर। क्यों लगता है आपको कि महिलाओं को, जिस तरह से चर्चा चल रही है कि महिलाएं कमजोर हैं, RWA नहीं चला सकती, डर गए हैं महिलाओं से कि कहीं आगे ना निकल जाए वो पुरुष जो हैं जो ये चर्चा फैला रहे हैं, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक मेंटल प्रेशर बनाना चाहते हैं ताकि? मुझे लगता है कि ये लोग डर गए हैं, कि महिलाओं को देख के ये डर गए हैं। इनको लगता है कि महिलाएं आगे निकल गई तो आगे परेशानियां बढ़ जाएंगी। हाँ, इनको डर लग रहा है जी, इनको डर लग रहा है कि महिलाएं कहीं आगे ना निकल जाए। जी क्या नाम है मैम आपका? नीरू जी, बड़ा अटपटा सा मुझे लगा यहाँ पर जब पता लगा कि प्रॉपर्टी नाम होगी तभी आप वोट दे सकते हो, और घर में सीवर कितना चल रहा है, पानी कितने आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या समस्याएं हैं, ये तो शायद महिलाओं से पूछ कर ही करते होंगे। और आजकल महिलाओं को, सरकार ने इतना महिलाओं को सक्षम बना दिया है कि महिलाओं की सुनवाई पहले होती है, तो उनको क्यों लग रहा है जब फायदे की बात होती है वहाँ महिलाओं को आगे कर देते हैं, जब सत्ता सुख भोगने की बात होती है वहाँ महिलाओं को चाहते हैं कि पीछे रहें और चौधराहट उन्हें मिले? हाँ जी, बिल्कुल ही मैं यही चाहती हूँ कि जब भी काम का टाइम आता है ना, तो आप खुद देखें जितना अब ये RWA है ये किस बेस पे चलता है। जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है हम किसको, वो हमसे फीडबैक लेते हैं, पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, हम लोग इनको बताते हैं कि ये इस चीज़ की कमी है, उस चीज़ की कमी है, फिर वो उसको ठीक करते हैं। असल में RWA का यही काम है कि कैसे पूरा सेक्टर सुचारू रूप से चले। और जब हम महिलाएं इस चीज़ को मतलब बताती भी हैं, और वो इवन ये भी करती है कि करने की कोशिश हम ही करती हैं ज़्यादातर, क्योंकि जैसे 8 साल से आशु जी कर रहे थे, तो ऐसे मुझे लगता है कि अगर आशु जी ही आके पीछे से नहीं आगे करेंगी तो वो ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। बिल्कुल। क्या नाम है मैम आपका? चारू जी, जिस तरह से हम बार बार ये एक चर्चा चल रही थी, मैंने पहले भी बोला कि महिला कमज़ोर है, चला नहीं पाएगी RWA, क्यों ये सोच विकसित हो रही है आपको लगता है? और दूसरा दुख भी होता है कि पुरुष ये समझ रहे हैं कि महिला RWA अगर वो इतने मजबूत है तो साथ क्यों नहीं खड़े होते, साथ खड़े होकर उनको मजबूत क्यों नहीं करते? उनकी मौजूदगी में भी अगर महिला कमज़ोर है तो शायद उनको सोचने की ज़रूरत है। आपको लगता है ऐसा? अगर हम बैक टू ईयर्स जाए, लॉकडाउन में जाए, तो आप सब ये देख सकते हैं कि हमने एक लॉकडाउन में एक वुमेन ने कैसे घर चलाया था, कैसे हमने हर एक चीज़ को मैनेज किया था
एज अ फाइनेंशियली, एज अ मेंटली, हमने बच्चों को संभालना, घर को संभालना। जब हम इतना कुछ चला सकते हैं, क्यों हम वुमेन्स को ऐसे आगे नहीं किया जाता? अब अगर हम देखा जाए तो अब मैंने मतलब बेटी है, मैं चाहती हूँ कि मैं इसको इंडिपेंडेंटली रेस करूँ, बट ये सिचुएशन देखने के बाद मेरे मन में यही आता है कि क्या प्रॉपर्टी नाम जरूर करा दे ताकि इलेक्शन property नाम लड़ जरूर आए। सके। पर इसमें मेरे एक ये क्वेश्चन है, जो भी एज अ प्रेसिडेंट खड़ा हुआ है एज अ मैन, तो क्या उनसे भी वही पेपर्स मांगे गए हैं उस टाइम प्रॉपर्टीज के लिए जो एज अ वुमेन आशु मेहरा जी से मांगे यानी गए थे? मानसिक हाँ, दबाव बनाने की मानसिक कोशिश की दबाव जा रही किया है। गया है, मेंटली टॉर्चर किया गया है कि ताकि वो बैठ जाए, बट एज अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट वो बैठी नहीं है, वो फाइट कर रही है अपने हक के लिए। और एज अ वुमेन मैं फाइट करना चाहती हूँ एज अ वुमेन इसके लिए भी, कि इसको आगे जाके इस चीज की प्रॉब्लम ना आए, किसी वुमेन को ना आए। जब हम घर चला सकते हैं तो मुझे लगता है हम ये भी चला सकते हैं। जी, क्या नाम है मैम आपका? अनीता जी, RWA में जब तक आशु मेहरा पीछे खड़ी रही, बहुत अच्छी थी, बहुत मेहनती थी, लेकिन आज एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की, आगे निकलने की कोशिश करी तो आशु मेहरा कमज़ोर हो गई। आशु मेहरा के साथ तमाम परेशानियां हो गई। वो अलग विषय है, चुनाव में हार जीत लगी रहती है, लोकतांत्रिक अधिकार है हम कहते हैं, लेकिन महिलाओं को लेट डाउन करना, बार बार दबाव बनाना, ऐसे ऐसे बायलॉज बनाना जिससे महिलाओं के अधिकार ही खत्म हो जाए, सही मानते हैं इसको? किस तरह की सोच आप मानते हैं? नहीं, ये मुझे इतना नहीं पता पॉलिटिक्स का, लेकिन मैं अपने घर में रह रही हूँ तो इतने टाइम से मुझे ये लग रहा है ये मेरा ही घर है। जब लेकिन ये आशु का इस तरीके से मतलब ये माहौल बना तो पता लगा अच्छा कि प्रॉपर्टी नाम करवाई जाए, अगले इसके बिना तो घर था ही नहीं। तो एज ए मतलब हाउस वाइफ हूँ, मैं ये फील करती हूँ कि मतलब जितना मैं कंफर्टेबल एक फीमेल उसके साथ रहूँगी, जितनी मैं उसको अपनी दिक्कतें बता सकती हूँ। मेरे जैसे बहुत सारी औरतें होंगी कि जो मतलब खुल के नहीं सामने आ सकती, तो एक फीमेल को हम मतलब अच्छे से अपनी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत है वो बता सकते हैं। और देखिए, जिन्होंने RWA के इलेक्शन लड़ने के लिए अपने परिजनों को समझाकर अपनी प्रॉपर्टी जो है वो अपने नाम करा ली, आशु मेहरा हमारे साथ मौजूद है। बहुत कम साहस होता है और बहुत कम परिवार होते हैं जो इस बात का सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद डटी हुई हैं। आशु जी, प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली RWA के इलेक्शन के लिए, और काफ़ी स्ट्रेस में भी होंगी क्योंकि दर्द होता है, दुख होता है जिन लोगों के साथ आप साथ खड़ी रही ताकि उनका जो टेन्योर है, उनकी प्रेसिडेंटशिप है वो चमकती रहे, लोग उसको सराहें। आज वही लोग चाह रहे हैं कि आशु मेहरा पीछे हट जाए, वही लोग कह रहे हैं कि आशु मेहरा कमजोर है, जो कभी मंचों पर पीठ थपथपाते हुए नजर आते थे। हाँ जी मैम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अपने परिवार का करूंगी जिसने मुझे इस मुहिम में आगे बढ़ने के लिए पूरा हौसला दिया कि प्रॉपर्टी तो बहुत छोटी सी बात है, हम आपके नाम सब कुछ करने को तैयार है। अगर आपके स्वाभिमान का प्रश्न आ जाता है, प्रश्न तो देखिए स्वाभिमान पे आ गया है कि संविधान एक 14 सेक्टर का क्या इतना बड़ा हो गया कि वो भारत के संविधान को बीट कर गया। तो इसी के लिए मुझे फाइट करके कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेगी, प्रॉपर्टी में अपने नाम करूं। इनफैक्ट मुझे प्रेशराइज भी किया जाता है, आप रजिस्ट्री के पेपर डेली दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ये प्रेशराइज किसी और मैन को नहीं किया गया, जो कैंडिडेट और दूसरे भी हैं मेरे साथ। आशु जी, जब हम टैक्स बचाने की बात करते हैं तो पुरुष ज्यादातर कभी प्रॉपर्टी खरीदने की बात हो या कोई और चीज, महिलाओं को आगे कर देते हैं ताकि फायदा मिल सके। इसके अलावा भी जहाँ लाइन लंबी होती है वहाँ महिलाओं को खड़ा कर देते हैं ताकि प्रेफरेंस मिले, लेकिन जहाँ पर वाहवाही लूटने की बात होती है वहाँ पर महिलाओं को पीछे कर दिया जाता है कि तुम घर संभालो, ये मोर्चा हम संभाल लेंगे। लगता है बातें बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन आज भी महिलाओं को केवल जो है लोग इसी नज़र से देखते हैं कि महिलाएं घर चला सकती हैं, बाकी चीज़ों में वो पिछड़ जाएंगी। देखिए, हमारे देश का जो कानून है, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी आगे बढ़ाओ, तो इस नारे पे हमारा एक छोटा सा सेक्टर 14 सेक्टर है जो इस नारे को बिल्कुल मान ही नहीं रहा, उसके बिल्कुल विपरीत और विरोध में आ गया है। कितनी अजीब सी बात है कि एक फीमेल एक इलेक्शन में खड़ी नहीं हो सकती क्योंकि उसके नाम पे उसके पति का घर नहीं है, या एक फीमेल आपको वोट भी नहीं दे सकती क्योंकि उसके नाम पे उसका घर नहीं है। तो मैडम, आप वैसे ही नहीं जीत सकते, आप हारे हो। बात हार और जीत के नहीं है, बात ये है कि अगर हम अपना मायका देखें तो हमारी शादी की जाती है कि अपने घर जाओ बेटा। अब अपने घर में आके भी हमें ये क्वेश्चन उठ रहा है हमारे ऊपर कि ये तो तुम्हारा घर नहीं है, पहले साइन करके दिखाओ। तो मतलब हमारा है क्या? राशन कार्ड में नाम जो हमारा है वो किस लिए है? हमारा आधार कार्ड जिस घर के नाम से है वो किस लिए है? क्या हम इसके लिए अपने परिवार से फाइट करें या अपने बुजुर्गों से फाइट करें कि हमारे नाम पे प्रॉपर्टी लिखो जी, तभी हमें भारतीय संस्कार भी नहीं कहते बेटियां कभी आगे आकर
जब तक कोई विवाद ना हो नहीं कहती हैं कि प्रॉपर्टी हमारे नाम करो। देखिए बेटियां तो ऐसा कदम, खैर महिला तो कभी भी नहीं उठाएगी प्रॉपर्टी मेरे नाम करूंगा। अब एक बात सोचिए, हमारा परिवार है, हमारे बुजुर्ग जो हैं, मैं भी कल बुजुर्ग होंगी, मेरा भी परिवार बढ़ेगा, तो बुजुर्ग अपनी प्रॉपर्टी अपनी बहू या अपने बच्चों के नाम एकदम से क्यों करेंगे? उन्हें अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए अपनी प्रॉपर्टी रखनी होगी कि कल को बच्चे अच्छे से ट्रीट नहीं करते तो उनके जीने मरने का सहारा तो रहे। आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि उठिए जाके पहले प्रॉपर्टी अपने नाम कराइए तब खड़े होइएगा, तो क्या क्वेश्चन है ये? आशु जी, जैसा कि चर्चा चल रही थी कि आशु मेहरा कमजोर हैं, ठीक है, क्यों लगता है आपको कि आपको ये समझा गया कि आप कमजोर हैं? और क्या लगता है आपको कि मतलब ये जो दबाव बनाया जा रहा है, शंकर खंडेलवाल जी का टेन्योर हमने देखा, बहुत बेहतरीन काम किया, दलीप वर्मा जी भी जिस टीम के साथ लगे अच्छा अपना योगदान दिया, लेकिन इस सबसे परे इसको एक नाक का प्रश्न क्यों बना लिया गया है कि एक महिला से compete कर रहे हैं इसलिए, या फिर कुछ और रीजन आप मानते हैं इसका? देखिए अभी तक तो जो 8 साल मैंने काम किया, कोई सेक्टर में ऐसा प्रधान नहीं है जिसके साथ मैंने कंधे से कंधा मिला के काम नहीं किया। जैसे वो जहाँ खड़े होते थे उनके साथ उतना ही मैं खड़ी होती, चाहे वो सीवेज खोलने की बात हो, चाहे हाउस कीपिंग हो, जहाँ डॉग मर गए हैं या बिल्ली मर गई है, लोग कहते हैं कोई नहीं आता तो मैं वहाँ थी, और कोई इवेंट की बात हो तो इवेंट में भी हमारी पूरी टीम काम कर रही थी। तो अब अचानक से इन्हें क्या लगने लग गया कि फीमेल कहीं इतनी एक्सपीरियंस लेके बहुत ज्यादा ही समझदार हो गई है तो हमें बीट करके कहीं और आगे ना निकल जाए, इसीलिए मुझे दबाया जा रहा है। तो देखिए, समाज में बड़ी बड़ी बातें करने से परिवर्तन नहीं आता है, परिवर्तन आता है सोच को बड़ी करने से। कथनी के साथ साथ करनी भी अगर बड़ी हो तो हम, जैसे सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियां आगे तभी बढ़ेंगी जब हम बेटी को समान समझे। ज्यादा हस्तक्षेप महिलाएं नहीं करती है, तो ऐसे में कई बार पेचीदगियां इस तरह की बना दी जाती हैं कि जब वो अपना हक मांगे तो कहीं ना कहीं उन्हें बैकफुट पर आना पड़े। सेक्टर 14 RWA का चुनाव हार जीत का नहीं है, इस बार सेक्टर 14 का चुनाव महिलाओं की आत्मसम्मान का प्रश्न बन गया है कि आखिर उन्हें उनके अधिकारों से क्यों वंचित रखा जा रहा है। जो बाकी उम्मीदवार है वो सक्षम हो सकते हैं, बेहतरीन काम कर सकते हैं, लेकिन एक महिला क्यों नहीं उसी सक्षमता से काम नहीं कर सकती है? इस बात को लेकर जद्दोजहद चल रही है, इस बात का प्रमाण मांगा जा रहा है। ये महिलाएं जो तमाम यहाँ पर मौजूद है कि आखिर वो जो लोग ये उंगली उठा रहे हैं कि महिलाएं कमजोर हैं, महिलाएं काम नहीं कर सकती हैं, वो इन तथ्यों को पेश करे ताकि वो संतुष्ट हो सके और वो खुद को मजबूत बनाने के लिए आगे आकर काम कर सके। जी बताइए। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जैसे अभी 2 तारीख को जो मीटिंग है उसमें या तो एक ये रूल पास कर दिया जाए कि महिला भी वोट देगी, या फिर दूसरा रूल ये पास कर दिया जाए कि अगर वोट करने का अधिकार घर के एक ओनर को है तो फिर जितने भी लोग वहाँ पे काम करें, कार्य करने से जो कमेटी बनेगी वो भी सभी उनको, जैसे जिनके यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं है तो उनको भी कार्य करने में। तो आप सेक्टर में कर ही क्या रहे हो जब घर का मालिक आपको नहीं मानते हैं, आपको वोट देने का अधिकार नहीं है, तो आप तो डमी हो। बिल्कुल, केवल संख्या, जब नेता आते हैं उस वक्त संख्या बढ़ाने के लिए महिलाएं काम आती है कि महिलाएं भी बहुत संख्या में मौजूद थी। बिल्कुल, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि या तो ये हमें दे दिया जाए एक राइट कि हम लोग वोट कर सकें, घर से 2 वोट होने चाहिए, अगर एक महिला का है एक साथ में एक आदमी का है तो वो सही है। अगर नहीं ये भी ये मिल जाते तो फिर ये भी बंद कर दे। जैसे ये 8 साल से बिना फालतू में अपना टाइम वेस्ट किया, अपने परिवार को छोड़ के वेस्ट किया टाइम, तो कोई महिला या कोई भी आदमी इस तरह से अपना टाइम वेस्ट ना करे इस कार्यकारिणी में काम करके। तो देखिए, सेक्टर 14 में महिलाएं अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रही हैं। अब देखना ये होगा कि सेक्टर 14 के लोग अपने विवेक के आधार पर क्या निर्णय लेते हैं, क्या महिला शक्ति को सपोर्ट करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हुए उन्हें आगे लाते हैं, या फिर एक बार फिर जो पुरुषों की मनोबली है वो जीत जाती है। सवाल हार जीत का नहीं है, सवाल यहाँ पर आत्मसम्मान का है। तो देखने वाली बात ये होगी कि सेक्टर 14 के RWA के चुनावों में आखिर किस किस तरह के राजनीतिक रंग आगे नजर आते हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।